मॉर्गेज एडवाइस आपका, ठीक है, नेक्स्ट वन मॉर्गेज एडवाइस, ठीक है, तो जहाँ पे कैपिटल गेन आपका, अब यहाँ पे ना कुछ चीजें आपकी हैं, देयर इज वन यूनिट इन योर एएफएम ना, मॉड्यूल सी का जो पहला यूनिट था, आई होप आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा, ठीक है, जहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, रिवर्स मॉर्गेज, फॉरवर्ड मॉर्गेज, ठीक है, या फिर आपका एन्यूटीज एंड ऑल, ईएमआई कैलकुलेशन, तो अगर वहाँ ईएमआई आई गेस वहाँ पे भी पूछा गया था आपका, कहीं पे तो मैंने देखा था ईएमआई या वाईटीएम कुछ तो पूछा गया था, ठीक है, तो दैट इज द कंटेंट विच इज जनरली, जैसे रूल ऑफ 70, ये बहुत बार पूछा जाता है, रूल ऑफ 72 है आपका 170, सॉरी 105 अदर्स, तो 72 आपका डबल, ठीक है, देखो कहाँ पे रूल डिटरमाइन ईयर बिफोर योर मनी बिकम ऑलमोस्ट डबल आपका, ठीक है, एंड आपका दिस इज 4 टाइम, ठीक है, डबल एंड 4 टाइम ऑफ द प्रिंसिपल वेदर अ डेट और इन्वेस्टमेंट इन हेयर, how we do it, you divide the number 72 this by the percentage rate you are paying on this debt, which will give years during this particular one, ठीक है, तो ये कितने समय में आपका डबल होगा, कितने समय में ट्रिपल होगा और कितने समय में 4 टाइम होगा, ठीक है, सो रूल 72 हाउ लॉन्ग इट विल गेट डबल, आपका 115 ट्रिपल और आपका 114 आपका 4 टाइम, ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू डिवाइड, लेट्स से इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%, सो 115 डिवाइड बाई 10, तो आपको पता चलेगा कितने समय में ट्रिपल हो जाएगा नोट, ठीक है, काफी बार ये पूछा जाता है, सो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कल हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे आपका, जैसे इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपका, बेसिकली इट इज वेयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग ऑन एनुअल बेसिस, ठीक है, उसका जो केस आपका है उसके अराउंड, तो ऐसे ही हम लोग विल हैव अ प्रैक्टिस आपका जो अराउंड इसके है, क्योंकि ये मैनेजेबल है, डुएबल है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी लास्ट आपका है, ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा रीडिंग आपको करना पड़ेगा, लैंड एंड लैंड विद बिल्डिंग, ठीक है, सो वी हैव एग्रीकल्चर, we have agriculture, agriculture land का valuation, we have land with building आपका, ठीक है, we have आपका sinking funds and reverse mortgage, ठीक है, these are some subtopics which are generally part of this particular one, ठीक है, valuation आपका, sorry, so valuation आपका एग्रीकल्चर लैंड ओवरव्यू, ठीक है, सो एग्रीकल्चर लैंड आपका जहां पे वी हैव वैल्यूएशन मेथड्स, इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सेल्स स्टैटिस्टिक मेथड, ठीक है, कैलकुलेट नेट एनुअल इनकम आपका माइनस रेंट एक्सपेंस लाइक दिस, ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम इनटू ईयर ऑफ परचेज आपका, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ perpetual future income and assuming no depreciation in this particular one. So these are some method, ये ना एग्जांपल से ज्यादा आपका बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, ठीक है, सेल्स स्टैटिस्टिक मेथड आपका वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कंपेरेबल सेल्स ऑफ नियर बाय एग्रीकल्चर लैंड आपका, ठीक है, तो ये आपका कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो ओवरऑल आपका जो होता है ना पर स्क्वायर फीट वाला जो रेट या अदर्स, ठीक है, या जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपका आप बोल सकते हो कितना प्रोडक्टिव आपका वो लैंड है उसके बेसिस पे, दिस इज आपका कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर व्हाट इज द आउटकम आपका, कितने नंबर ऑफ सेल्स हो रही है, ठीक है, वॉट एवर जो फसल हम लोग उसमें जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कंपेरेबल सेल्स ऑफ नियर बाय एग्रीकल्चर लैंड, फैक्टर ऑफ कंपैरिजन आपका होल्डिंग साइज आपका, फिजिकल फीचर्स लाइक जैसे रोड आपका है, फेंसिंग है, कॉटेज है, सॉइल है, क्वालिटी है, एंड लैंड टाइटल्स आपका, ठीक है, लेटिंग कंडीशंस एंड ऑल, सो दे जनरली आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये थोड़ा सा एक रीडिंग थोड़ा सा केयरफुली आपका कीजिएगा बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है, डेवलपमेंट मेथड्स आपका, द वैल्यूएशन मेथड एसेस ऑफ प्रॉपर्टी पोटेंशियल इंक्लूडिंग आफ्टर द डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट, ठीक है, सो इट एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड calculate the potential value of subtracting these costs from the projected increase in capital value. It is useful for the properties with the hidden development potential in all, ठीक है, valuation of specialized buildings आपका, ठीक है, so specialized buildings like bar, hotels, cinemas are valued by the expert familiar with the trade market practices, ठीक है, valuation consider intangible assets like monopoly, goodwill management alongside the premises, ठीक है, the business must be going concerned with the proper licensing. Capitalization method, balance sheet method आपका, valuation is based on the capitalizing the average net profit over recent years at an appropriate interest rate reflecting the business normal return
रिस्क एंड दिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एरियाज है विच यू हैव टू डिस्कस। देखो यहाँ पे ना ये जैसे कुछ एरियाज जैसे सिंकिंग, नॉट ऑल आपका, जैसे जो वैल्यूएशन मेथड्स हैं आपका, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दुर्गा मैम, ठीक है। देखो इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको फॉर श्योर, ठीक है, यहाँ से नहीं पूछेगा जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बट इनके जो कॉन्सेप्चुअल्स है ना, तो बेसिक बेसिक आपका वैल्यूएशन मेथड से नोट, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल कैन बी बेस्ड ऑन, जैसे आपका सिंकिंग फंड वाला एरिया है, या आप, क्योंकि सिंकिंग फंड विच इज लिंक विद योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड ऑल, ठीक है, वो वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है। और कैपिटल गेन फॉर श्योर आपका, जहाँ पे कैपिटल गेन के रूल्स हैं, इफ यू नो द रूल्स एंड ऑल, इट इज इजी टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस विल बी एट हायर साइड, ठीक है, व्हाट आई कैन रिकमेंड फ्रॉम दिस वन। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार एटलीस्ट आप इनको अच्छे से डिस्कस कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे इन केस ऑफ प्रॉपर्टीज ना, वी यूज्ड टू हैव वन सिंकिंग फंड, जैसे लेट्स से वी आर डेवलपिंग अ प्रॉपर्टी of like let's say in 50 acres where we are going to construct 2500 houses. So what we generally do आपका at the time of like when the home buyers they purchase house, we generally create a sinking fund कि जैसे हमने हर एक घर से आपका we took 5 lakh rupees additional आपका apart from the values and all, and we deposit that 5 lakh rupees with some bank, ठीक है, for let's say for 100 years, the age of that particular property is suppose that 100 years आपका, ठीक है। So like why we are doing this particular one, ki after 100 years if we have to demolish and we have to reconstruct that particular one, so we cannot ask people आपका कि दोबारा से पैसे दो and all, ठीक है। So that's sinking funds we generally use in that particular, this is the concept, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट आपका इट कैन बी जैसे कैलकुलेशंस के अराउंड भी जो चीजें आपका देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन भी है इसमें, अगला यही होगा, ये देखो डेप्रिसिएशन आपका, बट दे व्हाट आई फाउंड कि दे हैव गिवन ओनली स्ट्रेट लाइन मेथड आपका, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में मतलब ऐसा मतलब वो मत होइएगा, एकदम टेंशन में मत आइएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो बन ही जाएगा सबसे, मेरे को जितना भरोसा है। एंड दे हैव इंक्लूडेड ओनली स्ट्रेट लाइन मेथड, जितना मैंने वहां पे देखा था उसमें मेरे को सिर्फ आपका स्ट्रेट लाइन मेथड ही आपका देखा था, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड अगर रहेगा भी तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट वन, ठीक है। कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, कुछ इस तरीके से आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन पे तो टेंशन नहीं आएगा, हम मे भी लेकिन आस्क, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, ठीक है। आपका वो पूछ सकते हैं आपको यहाँ पे। मॉर्गेज आपका रिवर्स मॉर्गेज एंड रिवर्स मॉर्गेज लोन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन गाइस, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार इनको स्टडी करिएगा जरूर आप पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका रिवर्स मॉर्गेज एंड मॉर्गेज एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है। फीचर्स ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, अगेन आपका यहाँ से भी दिस बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम इन द एग्जामिनेशन, ये आपका मेथड्स है एक्चुअली, ये पहले आना चाहिए था। बेल्टिंग मेथड्स होता है आपका, ठीक है। जैसे अगर आप कभी ना रियल एस्टेट वालों के साथ बात करोगे, या जब हम लैंड का वैल्यूएशन करते हैं ना, फॉर दैट वन वी हैव आपका बेल्टिंग मेथड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स यूज किया जाते हैं। बेल्टिंग मेथड इज लाइक जहाँ पे रोड से कितना दूर है, मतलब वो जो वैल्यूएशंस होती है ना, दैट इज लाइक कनेक्टिविटी या अदर्स प्लेस या अदर्स उनके बेसिस। जैसे यहाँ पर कुछ चीजें लिखेंगे, टेकन टू फ्रंट आपका फ्रंटेज, ठीक है, द विड्थ ऑफ द प्लॉट फेसिंग द रोड और स्ट्रीट, ठीक है। डेप्थ आपका, ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लॉट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द लैंड, ठीक है। द मेथड डिवाइड द प्लॉट इनटू स्ट्रिप्स, ठीक है। बेल्ट आपका ये जो बने हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑफ डिफरेंट डेप्थ विद द स्ट्रिप वैल्यू एट द डिफरेंट रेट आपका, ठीक है। सो जो फ्रंट फेसिंग होगा उसका ज्यादा होगा, जो बैक फेसिंग होगा उसका ज्यादा होगा वाला थिंग, ठीक है। द अदर मेथड्स आपका जैसे रेंट कैपिटलाइजेशन, जो भी हमने कंपैरेटिव मेथड्स आपका प्रोडक्टिविटी के अराउंड, ठीक है, सेम उसमें, या जो नियर बाय प्रॉपर्टीज है उनका प्रोडक्टिविटी कितना है और आपका कितना है। कैपिटलाइजेशन इज आपका ओवरऑल इंक्रीमेंट्स इन वैल्यू एंड ऑल, दे जनरली कम्स अंडर दिस वन, ठीक है। और बिल्डिंग may lose capital value due to आपका what are the reason, ठीक है। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी हो किस तरीके से, अच्छा रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी है क्या, ओके ठीक है। अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी है तो भी बन जाएगा ना, ठीक है। एक फिक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है एंड यू कैन सॉल्व दोज पर्टिकुलर वन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉर्गेज एडवाइस प्रोफेशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ होम इंफॉर्मेशन पैक is are correct here. So the mortgage advice profession in India is regulated with specific code of conduct and entry barriers आपका, ठीक है। So क्या होगा करेक्ट आंसर आपका, इंडिया में आपके इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, ये आपको यूएस यूके या अदर्स वहां पे मिलेगा, ठीक है।
इन यूएस मॉर्गेज ब्रोकर्स मस्ट बी लाइसेंस टू कैरी आउट मॉर्गेज, हाँ वहाँ पे यूएस यूके के अंदर दे हैव दीज काइंड ऑफ सर्विसेज आपका, ठीक है। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, ठीक है। Home information pack in UK were introduced to provide essential information to property buyers and sellers. Energy performance certificate in UK are optional documents. No, it is आपका energy performance certificate in UK optional document in the home information pack. It should be आपका, एक बार देख लेते हैं। Home condition report in UK are mandatory for all properties being sold. So conditions report in the UK are mandatory. This is again doubtful. Home information pack are applicable in India with plan to introduce them in 2025. As such, we do not have any plan regarding these particular one. This is wrong. तो 236 आपका 236 किस में है? 236 आपका यहाँ पे है, और else something else can be the answer for this one. बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो हमें क्या ढूंढना था एक्चुअली, करेक्ट स्टेटमेंट आपका, ठीक है। सो दैट मीन्स ऑप्शन, अच्छा ओके, बी मीन्स आपका 234 आपका 234, सो 234, अच्छा ओके दिस इज रॉन्ग, ठीक है। 234 दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बेस्ड है आपका, जस्ट एक इंफॉर्मेशन, स्टैटिक इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल इन योर बुक ऑल्सो, एंड दीज आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। होम कंडीशन रिपोर्ट्स आर ऑप्शनल, not mandatory. Energy performance certificate are compulsory in home information pack. तो यहाँ पे गड़बड़ है क्या कुछ? एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट इन यूके इज ऑप्शनल। हाँ देखो ये स्टेटमेंट ही गलत है आपका एक्चुअली, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, हाँ फोर्थ वन इज ऑल्सो रॉन्ग। एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट आर कंपल्सरी इन दी होम इंफॉर्मेशन पैक इन यूके आपका, ठीक है। सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, बट एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट इज आपका कंपल्सरी, होम कंडीशन रिपोर्ट इन मैंडेटरी, इसलिए इज नॉट मैंडेटरी। तो 2 and 3 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था इसका, ठीक है। 2 and 3 आपका, नॉट दिस, अगर हम इन स्टेटमेंट के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, capital gain taxation, and you have to find out the incorrect statement, ठीक है। so capital gain taxation and you have to find out the incorrect statement about the capital gain। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, this is important capital gain के ऊपर, because you guys are definitely going to face question आपका। ये बन जाएगा सबसे, हाँ आसान है ये। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, कैपिटल एसेट वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल इज सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स व्हेन इट्स ट्रांसफर, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया लोकेटेड विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 lakh इज कंसिडर्ड फॉर कैपिटल एसेट आपका, ठीक है, डाउटफुल। थर्ड स्टेटमेंट आपका, द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर शेयर्स लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू आपका क्वालिफाई शॉर्ट टर्म, इट इज आपका हाउ मेनी मंथ्स, ठीक है, इट इज आपका 12 मंथ्स, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन आपका, इफ द कैपिटल एसेट्स इज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, द कैपिटल गेन टैक्स इज नॉट applicable to the transfer, but the recipient of the gifts pay the tax when the asset is sold, ठीक है। If the asset is transferred by the way of gift, in this particular situation आपका statement 4, statement by way of gift not applicable on the transfer। anyone who want to comment on this statement 4 guys आपका?
I'll not comment on this particular one. ठीक है. The cost of acquisition for a gifted capital asset is the cost of the previous owners, and the holding period is calculated from the date of acquisition by the previous owners. This is 100% true. Long-term capital gain on the sale of immovable property is taxed at higher rate than the short-term. No, it is आपका lower rate होना चाहिए. ठीक है. This is also wrong. तो with elimination we can do it. ठीक है. So आपका थर्ड क्या होगा करेक्ट आंसर? 2 इज रॉन्ग. ठीक है. 4 इज रॉन्ग. आपका 3 इज रॉन्ग. ठीक है. 2 3 4 एंड 6 आपका. ठीक है. 2 3 4 एंड 6 आपका. ठीक है. ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है. क्योंकि अगर हम इसके इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की तरफ आपका जाते हैं. यस हाँ. इन विच मंथ आपका इट इज 12 मंथ. ठीक है. हाँ दैट इज ट्रू. ये तो सही है आपका. ठीक है. दिस स्टेटमेंट 4 आपका. स्टेटमेंट 1 एंड 4 आई वांट टू चेक. ठीक है. सी करेक्ट आंसर है. एग्रीकल्चर लैंड विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 लाख इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी आपका डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा था आपका? इंक्लूडेड ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वन इज exceeding 1 lakh considered आपका. हाँ, तो this is excluded from this particular one. That's why this was wrong. Statement 4. If capital asset is gifted, no capital gain arise in the hand of donor at the time of gifting. The recipient only pays capital gain tax if they hold if gain and if and when they sell that particular one. ठीक है. तो अगर जो गिफ्ट मिला है उस गिफ्ट को बेचते हैं आफ्टर सम टाइम, then it will be accounted आपका. ठीक है. रेस्ट स्टेटमेंट्स आर फाइन आपका. करेक्ट है. चलो नेक्स्ट वन. Cost inflation index. So next question is around during the capital gain calculations we generally use the like indexation method और आपका cash method. So indexation method आपका for that one we use index आपका cost inflation index. ठीक है. So we have to find out correct statements around this particular one. बताओ क्या होगा आंसर? Yes. So the cost inflation index is used to adjust the cost of acquisition of capital asset for inflation. Base year आपका it was 1981 to 2001 2 आपका. ठीक है. 2001 2. ठीक है. This is wrong. The index's cost acquisition can be calculated using the formula. Index's cost of acquisition equal to cost of acquisition into cost of inflation index of the year transfer divided by cost of inflation index of the year of acquisition. ये फॉर्मूला हमने कल भी देखा था कहीं पे. तो आपका थियोरेटिकल एस्पेक्ट के अंदर. सो 1 and 3 मींस सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है. द ओनली स्टेटमेंट इनकरेक्ट इज अबाउट द बेस ईयर. रेस्ट ऑल आर फाइन. ठीक है. नेक्स्ट वन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन आपका सो डिफरेंट सेक्शंस जो हमने यहाँ पे स्टडी किए थे. अंडर सेक्शन 54 एग्जाम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस. ओके. Section 54B allow the exemption for long term or short term capital gain arising from the transfer of agricultural land, and the gain must be reinvested in purchasing agricultural land. Section 54EC provide an exemption on long term capital gain arising from the transfer of any capital assets provided the gain is reinvested in bonds issued by NHAI और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है. अंडर सेक्शन 54 EE long term capital gain arising from the transfer of any capital asset can be reinvested in unit of specified funds to finance startups. Exemption under the section 54F is available for long term capital gain arising from the transfer of any assets other than residential house property. The claim exemption under 54Z, the gain must be reinvested in acquiring land, building, plants or machinery to shift the industrial undertaking from the urban area to rural areas. 54Z
B, GB, provide the exemption for long-term capital gain arising from the transfer of residential property, provided the gain is reinvested in subscription equity capital not. ठीक है, okay, anyone who want to answer this particular one, क्या होगा आंसर? इसमें कोई आपका स्टेटमेंट गलत है? कोई गलत स्टेटमेंट आपको लग रहा है इसमें? ये सारे ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, हाँ ठीक है, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपका। तो ये आपका इट इज़ अ काइंड ऑफ वन शॉट समरी, ठीक है। तो दिशा मैम ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा इससे आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये सारे ही स्टेटमेंट आपका क्लियरली मेंशन है। देखो इसमें से ना कुछ स्टेटमेंट्स हमने किए थे, जो अभी किए थे हमने, ये नहीं किया था एक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी हमने कवर नहीं किया था, और आपका ये भी हमने कवर नहीं किया था। बट ये स्टार्टिंग के जो फोर्थ स्टेटमेंट्स है ये हमने डिस्कस किए थे आपका ड्यूरिंग द रिवीजन पोर्शन इटसेल्फ, ठीक है। सो दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देयर इज नो इशू विद दिस एनी स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट टू आप लोग ऑप्शन सी बोल रहे हो, ऑप्शन सी मीन्स आपका स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। जी वी exempt the long term short term capital gains arising from the transfer of agricultural land। देखो यहाँ पे क्या है ना, एग्रीकल्चर लैंड, एंड दैट एग्रीकल्चर मस्ट बी रीइन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। मतलब दिस इज अ सिमिलर केस ऑफ द प्रीवियस वन इटसेल्फ, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करें, वी सोल्ड अ हाउस एंड वी परचेज वन अनदर हाउस आपका, ठीक है, जो भी हमारा आउटकम है। सो दिस ऑल शुड बी राइट आंसर, ठीक है। यस, तो ये थोड़ा सा एक सिंगल गो में आपका रिविजन हो जाएगा, सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट वन, सेक्शन 54 एंड द टैक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, सेक्शन 54 एंड द टैक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका, ठीक है। सो चलो बताओ क्या होगा आंसर। मैम इट विल टेक ओनली 15 मिनट, 15 to 20 मिनट, हाँ 50। आफ्टर दिस वी हैव द लास्ट यूनिट, ठीक है, तो मैक्स मैक्स टू मैक्स 15 मिनट आप। चलो सो क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। द एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54, टैक्सपेयर मस्ट परचेज और कंस्ट्रक्ट अ न्यू हाउस विद इन 1 years फ्रॉम और बिफोर 2 years आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ डेट आपका, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट आपका, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, if the capital gain is not utilized by the written filing date, it must be deposited in a non-taxable account। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, we have a dedicated account that is generally known as आपका capital gain deposit account, ठीक है। so it should be part of capital gain deposit account, ठीक है। so this is wrong आपका। third one, long term capital gain on the transfer of property are taxable at a flat rate of 20%, ठीक है, ट्रू आपका। A resident individual can adjust long-term capital gain against the basic exemption limit before adjusting other income। Statement 4 आपका, ठीक है, it seems wrong, ठीक है, it seems wrong आपका, ठीक है। क्या होना चाहिए इसमें आपका, it should be adjusted with the आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इटसेल्फ, ठीक है, ये आपका गलत है। सरचार्ज ऑफ 10% एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टोटल इनकम एक्सीड 10 lakh rupees टू। तो 135 means option A should be right answer for this one, ठीक है। Statement 2 was false, unutilized capital gain should be deposited to capital gain deposit accounts, ठीक है, capital gain deposit account scheme। Fourth one is wrong because resident individual can only adjust the exemption limit under long term capital gain after adjusting other income itself, right। चलो next one, okay, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। सो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज द लास्ट यूनिट आपका, तो जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूएशन इन ऑल दैट इज जनरली पार्ट ऑफ दिस। सो कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द वैल्यूएशन, इनको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मे बी दिस इज समथिंग न्यू, मतलब बहुत सारे आपके जहाँ पे ये पहली बार होंगे या फर्स्ट टाइम आप लोग ऐसी चीज़ों को देख रहे होंगे, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा रिकमेंड की एक दो बार ना, मतलब जो सोल्यूशन पार्ट है आपका क्वेश्चन के जस्ट बाद, उनको जस्ट गो थ्रू करें, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है।
तो यहाँ पे वैल्यूएशन रेफर टू द असेसमेंट ऑफ वर्थ ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द पोटेंशियल फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है। सो वैल्यूएशन इज अबाउट द पोटेंशियल फ्यूचर बेनिफिट, ट्रू है। Cost is the actual expenditure incurred in producing or acquiring an asset and always equal to its value, ठीक है। Not आपका expectations are also added in this particular one, so it is not always equal to its value, ठीक है। So let's say आपका the construction cost of a house is आपका 50 lakhs, so later on it got increased, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि हमेशा उतना ही रहेगा, या कई बार वो बढ़ भी सकते हैं, कई बार आपका घट भी सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इंक्रीज, ठीक है। प्राइस इज द इन्फ्लुएंस बाय द डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल सही। एंड इंक्लूड द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट मार्जिन, ट्रू। यूटिलिटी, स्केर्सिटी, डिमांड एंड ट्रांसफरेबिलिटी आर की एलिमेंट दैट कंट्रीब्यूट टू वैल्यूएशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम, नो इट चेंज विद टाइम आपका बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, रॉ। So 134 आपका 134 means option B should be right answer for this one, ठीक है। Okay, Disha I am saying option D 1345. 5 is wrong आपका, ठीक है। Valuation of property remain constant over the time irrespective of market or physical condition, no. Even both the areas are basically wrong in this particular case, ठीक है। कि मतलब it generally change आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कि, और इवन आपका जैसे प्रॉपर्टी अगर आपका कहीं ना कहीं या मशीनरी क्या हो रही है आपका यूज हो रही है, वियर एंड टीयर कॉजेज है आपका, तो डेप्रिसिएशन विल अप्लाइड इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ लैंड, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ लैंड विच इज स्पेसिफिकली गिवन इन योर करिकुलम आपका, तो थोड़ा सा इसको आपका रिवाइज करेंगे जल्दी से। तो क्या क्या थे आपका, कैपिटलाइजेशन मेथड, इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड आपका, ठीक है। बेल्टिंग मेथड का हमने डिस्कस किया था, एंड एक्सट्रैक्शन मेथड भी आपका है एक, ठीक है। सो सेल्स स्टैटिस्टिक मेथड, तो ये तीन तो हमने पढ़े थे। कैपिटलाइजेशन मेथड हमने डिस्कस किया था, एंड इसके अलावा सेल्स स्टैटिस्टिक मेथड हमने पढ़ा था। बेल्ट मेथड हमने पढ़ा था, बेल्ट मेथड इज नॉट ए मेथड ऑफ जनरली दिस एक्सट्रैक्शन। एंड हाँ, वास्तु के ऊपर कोई बात कर रहा था उस दिन, ठीक है, तो वास्तु कंप्लाइंसेस भी रखे गए हैं इसमें आपका। चलो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस। यस, तो पहला स्टेटमेंट, इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड इज यूज प्राइमरीली फॉर वैल्यूइंग आपका एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, नॉट अर्बन लैंड। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था आपका, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आपका, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। ईयर ऑफ परचेज आपका फैक्टर इन इनकम कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका 100% ट्रू। इन द सेल्स स्टैटिस्टिक मेथड, the value of agricultural land is compared based on the location, physical feature and title condition or the nearby areas. This also seems correct, है हाँ, belting method है यहाँ पे। So belting method is suitable for large plots with more frontage and less depth and all, ठीक है। तो statement 4 आपका, belting method is suitable for large plot with more frontage and less depth। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बेल्टिंग मेथड में व्हाट वी जनरली डू, कि मतलब आपका डेप्थ और आपका फ्रंटेज दोनों के हिसाब से आपका वैल्यूएशन हम लोग करते हैं, ठीक है। कितना रोड साइड में है या अदर्स है, वो सारी चीजें, ठीक है। दैट इज, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। Extraction method is generally suitable for properties with newly built up areas or where the built up area represent a small portion of total value, ठीक है। Vastu consideration and written frontage can affect the value of urban plot, आपका बिल्कुल सही, ठीक है। तो वास्तु कंप्लाइंस में आजकल लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो सेकंड थर्ड फाइव सिक्स, सेकंड थर्ड फाइव सिक्स मीन्स ऑप्शन ए ओनली शुड बी राइट आंसर, ठीक है। So capitalization method generally used for the valuing agricultural land, and fourth one आपका belting method is suitable for plot with lesser frontage and आपका more depth, that is the right one, और ठीक है। चलो next one guys, next question. So true regarding the different method used for valuation
of land with building, ठीक है. So comparative methods is commonly used for urban properties like residential flat and offices. Comparative methods is used commonly used for this particular one, ठीक है. होता है ना कंपैरिजन आपका सोसाइटीज के अंदर, ठीक है, जितना कोर सिटी के बीच में होगा, और द वैल्यूएशन आपका कि कनेक्टिविटी या अदर्स ऑफिस एरियाज, तो दैट इज ट्रू आपका, ठीक है. Rent capitalization method is only applicable when the property is self occupied. No, it is let out के केस में भी आपका not only self occupied, it can be a case of let out for the agricultural land, ठीक है. Cost method is suitable for properties like hospitals, temples, and town halls where the sales data is not available, ठीक है. Statement third आप लोग क्या कहते हैं guys, ठीक है. So statement third is it seems right. Yeah. Development methods consider. Sit there. One. Go. So आपका development method considered the potential increase in capital value after the necessary modification. ठीक है. Statement 4 is also correct. Correct है ना? Valuation based on profit is used for specialized building like सिनेमा हॉल्स एंड ऑल, ठीक है, बिल्कुल सही. तो आपका ओनली स्टेटमेंट रॉन्ग इज आपका 2 मीन्स 1345, ठीक है. 1345 डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन, करेक्ट है. यस, हाँ, सो डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर. रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड आल्सो अप्लाइज व्हेन प्रॉपर्टीज आर लेट आउट और वेकेंट आपका इन केस ऑफ एग्रीकल्चर. सिंकिंग फंड एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड सिंकिंग फंड एंड डेप्रिसिएशन. So depreciation के methods या others that generally have given in this one, and this seems easy आपका ये बन जाएगा. So sinking fund is created to accumulate fund for repair and maintenance during the building life. No, it is for the आपका, it is not about the repair और आपका repair और maintenance. It is आपका reconstruction, ठीक है. जैसे हमने समझा था ना, society we have built up a society of 10,000 crores. So the age of that society और जो भी buildings हमने बनाई, let's say it is 100 years. So after 100 years we have to demolish that particular one and we have to reconstruct. So this is wrong आपका. It is not about the maintenance and all. The sinking fund factor is the amount that accumulated to rupees 1 if invested at a specific compound interest rate over a period. ठीक है. This can be right आपका कि कितना पैसा उसकी जो original cost है, और if we reconstruct that particular property after 100 years तो कितना लगेगा. Correct. Written down value method assume depreciation at a constant it is at a constant rate, not ऑन कांस्टेंट एब्सोल्यूट वैल्यू एवरी ईयर, ठीक है. तो ये क्या होगा आपका, ये भी रॉन्ग है, ठीक है. रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेट रिमेन सेम आपका थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है. इनिशियली हम लोग आपका ज़्यादा चार्ज करते हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्लाइनिंग बैलेंस, तो क्योंकि वहाँ पे आपका इनिशियली हम उस एसेट को ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है. इन स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज यूनिफॉर्म एलोकेटेड ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है. ट्रू. इन एक्चुअल practice, a separate provision for sinking funds is often not made, and capitalized value is determined using a dual rate evaluation table. In actual practice, a separate provision for sinking fund is often not made, and capitalized value is determined using a dual rate valuation table. So this is also correct, I guess. The building may lose value to both physical and physical destruction and obsolescence too. So 2456, ठीक है. Option A should be right answer for this one. Yes. So statement 1 is incorrect. आपका sinking funds created recover the original cost, and 5 is incorrect. आपका written down value method depreciation at a fixed percentage, not at a constant value and all. ठीक है. चलो next one. Reverse mortgage loan are true
तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है आपका, बेसिकली लेट्स से अ पर्सन हु ओन अ हाउस, ठीक है, नाउ like let's say after certain age आपका they require some sort of regular income and all, ठीक है. So for that one what they are doing, they are giving that loan documents to the bank and they are getting monthly income from bank, ठीक है. Once it is over they'll like the property will belongs to the bank itself, ठीक है. तो reverse mortgage आपका आसान है ये क्वेश्चन आई गेस, एक बार देखिएगा. ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस. सो रिवर्स मॉर्गेज लोन इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन अब आपका 60 इयर्स इन ऑल, ठीक है, करेक्ट है. बोरोवर मस्ट रीपे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पीरियोडिकली ड्यूरिंग द लोन टेन्योर्स. नो, बोरोवर्स आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक बिकम आपका ओनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, सो दे डू नॉट हैव टू पे दिस EMI थिंग्स एंड ऑल, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी घर द ओनरशिप बिलोंग्स टू द पर्सन, दे आर transferring the equity and bank उनको they are paying some sort of regular EMIs and all, ठीक है. So 60 years से ऊपर वो जितना भी जीते हैं, let's say आपका person who live for 80 years, तो 20 years bank is paying that particular amounts आपका in the regular, that is creating a regular income for the homeowners आपका, ठीक है. After 20 years whoever the hirer, ठीक है, hirer they do have option if they make the payments, so they can आपका transfer the ownership to them. Otherwise like bank will basically sell that particular one, ठीक है. So RML allow the borrowers to remain the owners and occupant of the house during the lifetime आपका, बिल्कुल सही, ठीक है. Commercial properties are eligible, no, commercial properties are not eligible for this one, only non-commercial. Maximum monthly payment under the RML is capped at 50,000 आपका, ठीक है. This is also correct, ठीक है, 50,000, this is also correct, ठीक है. डिसबर्समेंट अंडर RML कैन बी मंथली, क्वार्टरली, आपका लमसम हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट वन आपका पेमेंट्स रिसीव अंडर RML आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर 10 अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 43. लोन the loan must be prepaid compulsorily by the hirer after the borrower's death. They do have then options कि आपका कि they can go for the lump sum payments and all, ठीक है, और they can मतलब it is not a case of must आपका, ठीक है. वो चाहे तो आपका जो अमाउंट्स उनके द्वारा पे किया गया है बैंक के द्वारा उसको वापस कर सकते हैं, और else they let banks to sell that particular house, ठीक है. As such they do not have any obligation in this one. Scheme is applicable only in urban areas, no, it is universal आपका throughout the India, ठीक है. So 13567, ठीक है, 13567, that means option C should be right answer for this particular one, correct है. चलो next one guys, मस्त